Hello बच्चों, let's see this question. The question says NO bond length is maximum in option A SOBr2, B SOCl2, C SOF2 and D SOCH3 twice. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो चार हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से SO बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें किस बारे में बात करनी है, SO बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करनी है। ठीक है, SO बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करनी है। देखो, जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब क्या कि इसका ये मतलब कि हमारा बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और फिर दूसरा, जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है जैसे हो गया हमारा साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है। करेक्ट, जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम जो है हमारा, साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। इसका मतलब जितना ज़्यादा, मतलब साइज ऑफ एटम और सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। तो उतना ही क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, फिर उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से तीन तो हमारे हैलोजेंस ही है। ठीक है, तो हमारे पास देखो हैलोजेंस ही दिए हुए हैं, तो हैलोजेंस के केस में तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं हमारा जो साइज़ ऑफ एटम है, तो हमारा बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो साइज़ सबसे बड़ा यहाँ पर किसका है, SOF का साइज़ सबसे बड़ा है। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखेंगे तो SOF2 किसका एंगल किसका हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल की। ठीक है, सो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, SOF2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा SOCl2 का, फिर किसका होगा, फिर होगा हमारा SOBr2 का। ठीक है, हम हैलोजन को अगर कंपेयर करें तो अगर जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, फिर हमने ये कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि SOF2 का सबसे छोटा कम होगा, फिर होगा SOCl2 का, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, SOBr2 का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, SOBr2 का हो जाएगा। देखो हमने ये तीनों हैलोजेंस को कंपेयर किया है। अगर हम CH3 के केस में देखेंगे तो CH3 का देखो एटम जो CH3 का होगा उसके बारे में अगर देखेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल और उसका साइज़ देखेंगे तो इनके कंपैरिजन में तो वो कम ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो तो कम ही आएगा। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम बताना है। तो हमारा मैक्सिमम किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ विल बी ऑफ SOBr2। मैक्सिमम किसका हो जाएगा, SOBr2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A SOBr2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।